अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नॉवल पढ़ रहे थे जुनून तेरे इश्क का, जिसकी राइटर हैं कायनात इजाज। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हैरबी को जब मायशा की हालत थोड़ी संभली तो इसे वापस से इस डार्क रूम में बंद कर दिया गया। असफरा ने काफी एहतजाज किया जिसे अरब ने सख्ती से रद्द कर दिया और हुक्म दिया कि अगले 3 दिनों तक अगर इसके मुंह से सच्चाई ना निकलवाई तो फिर वो जो करेगा गिला ना किया जाए। जिसकी वजह से असफरा 2 दिनों से मुसलसल मायशा के पास जा रही थी मगर वो इसे कुछ बता ही नहीं रही थी और आज इसके पास आखिरी दिन था। प्लीज मायशा, अगर कुछ बताओगी नहीं तो खुद को मौत के मुंह में ले जाओगी। असफरा ने परेशानी से इसके बराबर बैठते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ परी। मायशा ने कपकपाते हुए लहजे में कहकर आगे बढ़कर अस्परा को गले से लगा लिया, जिसकी वजह से अस्परा के दिल में दर्द उठा। मुझे बताओ मायशा, तुम वहां क्या कर रही थी? यहां तक कि तुम इस मुल्क में क्या कर रही हो? अस्परा ने नरमी से पूछा। मैं नहीं जानती अस्परा, मैं चाहती हूँ तुम बस वापिस आ जाओ। सॉरी उस हर चीज के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया, मायशा ने सिसकते हुए कहा। कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। असफरा ने इसके सामने रुमाल बढ़ाया जिसे मायशा ने थाम कर अपनी आंखें खुश्क की। तो तुम और तुम्हारे वालिदैन सब अचानक गायब हो गए। पुलिस ने बहुत ढूंढा मगर कुछ भी नहीं मिला। हम सब बहुत परेशान थे। फिर एक दिन दानिश भी गायब हो गया जिसकी वजह से इसके वालिदैन बहुत परेशान थे। अगले दिन इन्हें दानिश दरवाजे के सामने खून में नहाया हुआ मिला, जिसकी एक टांग टूटी हुई थी। अपने बेटे की हालत देखकर वो दोनों बहुत ही तकलीफ में थे, जिस पर अस्परा की आंखों में शर्मिंदगी की वजह से आंसू टूटकर गिरने लगे। दानिश ने घर आकर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस इस बारे में कोई एक्शन नहीं ले पाई और कॉलोनी के लोग भी इस हादसे से के बाद खौफजदा रहने लगे। अस्परा ध्यान से इसका हर लफ्ज सुनने लगी। दानिश के माँ बाप की तकलीफ का ख्याल आते ही इसके दिल में घुटन सी बढ़ने लगी। ना जाने इन्हें अपने इकलौते बेटे को व्हीलचेयर पर बैठा देखकर कैसा महसूस होता होगा। मैंने तुम्हें बहुत याद किया अस्परा, मायशा ने इसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा। मैंने भी तुम सबको बहुत याद किया, अस्परा ने इसका हाथ सहलाते हुए कहा। वैसे मैं जानती नहीं हूँ, वो कैंटीन वाली फाइट हमारी आखिरी होगी, इसके बाद मैं तुम्हें देख ही नहीं पाऊंगी, मायशा ने हंसते हुए कहा। तो अस्परा भी वो पल याद करके मुस्कुरा दी। तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गई मायशा? अस्परा ने परेशानी से पूछा, जिसकी वजह से मायशा के चेहरे की मुस्कुराहट सिमटी। मैं, क्या ये सच है तुम किसी के साथ मिलकर काम कर रही हो? अस्परा ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में थामते हुए पूछा। नहीं अस्परा, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें लेने आई हूँ। वही तो पूछ रही, तुम कैसे पता चला मैं किधर हूँ? यहाँ तक कि पुलिस भी नहीं कर पाई कि मैं कहाँ हूँ। अस्परा ने मायशा की आंखों में देखते हुए पूछा। न्यूज के जरिए पता चला कि तुम जिंदा और अरहम के साथ हो। पहले तुम्हें भी क्रिमिनल समझा जाने लगा था, लेकिन हम सब टीचर्स, हमसायों और स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया कि तुम लोग अच्छे हो और आलिया आंटी की वजह से वो सब आसान हो गया क्योंकि वो वकालत में है। लेकिन जब दानिश टूटी बिखरी हालत में घर आया तो इनकी तवज्जो सिर्फ अपने बेटे की जानिब हो गई। फिर क्या हुआ? अस्परा ने तजस्सुस से पूछा। पुलिस दानिश से बात करना चाहती थी लेकिन आलिया बेगम को सब जानने का काफी तजस्सुस था। फिर जब उन्होंने तुम्हारे बारे में खबर न्यूज में रीड की तो तुम दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर के साथ हो, तो उन्होंने खुद तुम्हारे केस पर जोर दिया। फिर दानिश से पूछने पर पता चला कैसे तुम्हें अरहम ने पहली बार देखा, फिर बेलर तुम्हें किडनैप करवाया और बाद कैसे वो लोग तुम्हें अपने साथ उठा ले गए। इसके बाद आलिया आंटी ने इटली के डिपार्टमेंट के साथ राब्ता किया और वहां से कुछ ऑफिसर सनान को अपने साथ ले गए ताकि अरहम के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। दानिश और हमजा भी ऑफिसर सनान के साथ इटली आ गए तुम्हारी तलाश में। तुम जानती हो, जब से तुम गई हो फातिमा फाइका भी बहुत परेशान है, जिन्हें तैमूर और हमजा संभाल रहे हैं। तैमूर? अस्परा ने नासमझी से पूछा। वही जो नया लड़का आया था, इसकी मंगनी फातिमा के साथ हो गई है, मायशा ने तफसील से बताया। ओह, मैं तो जानती थी वो लाजमी इसमें दिलचस्पी लेगा।
जब भी ऐसे प्रोटेक्टिव हो रहा था इसके मामले में, अस्परा ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए सोचा, मेरे पापा भी चेयरमैन है तो उन्होंने कुछ आदमियों की को तुम्हारी तलाश में भेजा जिनके साथ छुपकर मैं भी यहाँ आ गई। हम सबने मिलकर तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चला। फिर एक दिन मैंने अरहम की गाड़ी को जाते हुए देखा। मैंने और मेरे आदमियों ने इसका पीछा किया। वो शायद अल्लाह हम पर मेहरबान था जो अरहम को पता नहीं चला और हम इसकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। पीछा करने से इसके कैसीनो, होटल और जिम्स का पता चला। मैंने अपने एक आदमी को कैसीनो के अंदर भेजा मगर कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं आई क्योंकि अंदर सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। फिर मुसलसल कुछ हफ्ते अरहम का पीछा करने पर पता चला वो किधर रह रहा है। एक दिन हम लोगों ने प्लान बनाकर तुम्हें वहां भगाने की कोशिश की लेकिन वहां से एक आदमी निकला जिससे पर मजबूरन हमें गोली चलानी पड़ी। हम लोग पिछले हिस्से से घर में दाखिल हो गए मगर तुम लोगों का कोई नामो निशानी नहीं था। मायशा की बात पर अस्परा के जहन में अली वाला वाकया घूमा जब वो घर में फाइल रखने आया तो हमला हुआ था। लेकिन अरहम ने तो कहा था आदमी फाइल हासिल करने आए थे। अस्परा ने नासमझी से इसकी जानिब देखा। कैसी फाइल? हम लोग सिर्फ तुम्हारे लिए आए थे। मायशा ने इससे नजरें मिलाए बगैर कहा। ओह, तो गाइस मतलब तुम लोगों ने वापस से पार्टी पर हमला किया और वार्निंग दी? अस्परा ने लिबर्टो वाली पार्टी याद करते हुए पूछा। हाँ, हम लोगों ने धमकी दी ताकि अरहम को कमजोर करके इसके गैर कानूनी कामों का पता लगवा सकें और तुम्हें यहां से अपने साथ ले जाएं। इसकी शिपमेंट भी हमने पकड़ी और पुलिस के हवाले कर दी। मतलब तुम सब लोग यहाँ मुझे बचाने आए हो? अस्परा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। हम सब तुम्हारे लिए आए हैं, इसने नम आंखों से कहा। मैम, विक्टर ने इसे पुकारा। बोलो। हमारे जाने का वक्त हो गया है, वो स्पॉट लहजे में बोला। ओके, चलते हैं, अस्परा ने कहा मगर वहां से एक इंच भी नहीं हिली। तुम ये सब जाकर इसे बता दोगी? सही कह रही हूं ना? मायशा ने उदासी से दीवार के साथ पुछ लगाते हुए कहा। कोई बात नहीं, जाओ जाकर बता दो। जब अस्परा खामोश रही तो आंखें बंद करते हुए बोली, जिस पर अस्परा अपने दिल पर हजारों मन का बोझ लेकर बाहर कदम बढ़ाने लगी। मेरे पास और कोई चारा है क्या? अगर मैं ना भी बताऊं तो हो सकता है हम अब तक जान गया हो। मेरे इर्द गिर्द इतना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं। अगर हरम अब तक नहीं जानता और मैं जाकर इसे बता दूं तो वो यकीनन अपने आदमियों को मेरे होम टाउन भेजेगा और मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, जो मैं होने नहीं दूंगी। अगर इस दफा हमको दानिश और बाकी सब लोगों को पता चल गया, मुझे डर है वो इन्हें जिंदा वापस भी जाने देगा। अस्परा खौफ से खुद से सोचने लगी, मैं इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ? इस शख्स के साथ जीना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से मेरे सब अपने मुश्किल में हैं। मैं नहीं जानती मेरे वालिदैन किस हाल में हैं। दानिश की जिंदगी मेरी वजह से तबाह हो गई और इसे इस हाल में देखकर इसके वालिदैन का जीना बेहाल है। फातिमा और फाइका भी मेरे लिए इस कदर परेशान हैं। ऊपर से फाइका का ना जाने क्या हाल होगा, ये सोच सोच कर कि हमजा ठीक हो जो मुझे बचाने दानिश के साथ यहाँ मौजूद है। मायशा मेरी वजह से मौत के कुएं तक पहुंच गई, जाने इसके माँ बाप का क्या हाल होगा जब इन्हें अपनी इकलौती औलाद की हालत पता चलेगी। ये सब लोग सबके सब मेरे लिए अपनी जान हथेली में लिए हुए हैं ताकि मुझे इस दुनिया से अपनी दुनिया में वापस ले जा सकें। दूसरी तरफ एक मैं हूं जो यहाँ इन लोगों में सब भूलकर वापस से हंसने मुस्कुराने लगी थी। भूल गई थी और हमने किस कदर बेरहमी से सब मुझसे छीन लिया था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं चली जाऊंगी अपनी दुनिया में, कभी लौट कर वापस नहीं आऊंगी। और हम तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं आऊंगी। तुम मॉन्स्टर हो, क्रिमिनल्स की दुनिया के बादशाह, जिसने जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है। मैम, विक्टर की आवाज ने इसे ख्यालों की दुनिया से हकीकत में पटका जो गाड़ी का दरवाजा खोले खड़ा था। अस्परा जल्दी से गाड़ी से निकलकर घर में दाखिल होगी और बगैर यहां वहां देखे सीधा वॉशरूम में जाकर कोल्ड शावर लिया ताकि जहन में चलते तूफान को रोक सके। अस्परा शावर लेकर बाहर निकली तो इसकी नजर अरहम पर पड़ी जो लैपटॉप पर कुछ काम करने में मसरूफ था। मुझे हर प्लान ध्यान से बनाना होगा और हमको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। ही इज अ वाइल्ड बेस्ट जो किसी भी गड़बड़ को सेकंड में समझ जाएगा। मेरा एक भी गलत कदम मेरे साथ साथ सबकी जान मुश्किल में डाल सकता है। अरहम मुझ पर यकीन करने लगा है तभी मैं इस डार्क रूम में मायशा के साथ अकेली थी। मुझे ये यकीन है
यहाँ से निकलने में मदद करेगा, और मैं 2 पल के लिए भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करूंगी अरहम, तुम्हारा ये यकीन तोड़ने में। असफरा बालों में कंघी करते हुए मिरर से अरहम को देखते हुए खुद से ही बड़बड़ाने लगी। अरहम, तुमने अपनी जात का एक अलग रंग मुझे दिखाया, जिसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। लेकिन मैं कोई आसमान से गिरी हुई एंजल नहीं जो तुम्हें इस स्याह दुनिया से निकालकर राह रास्त पर ले आएगी। मैं एक आम और मामूली इंसान हूं, जो जल्द वापस से दानिश और बाकी सबके पास लौट जाएगी। और मैं कल ही वो फोन भी हासिल कर लूंगी जिसका मुझे दानिश ने कहा था। वो खुद से हथकटी ड्रेसिंग स्टूल से उठ गई और पलटकर अरहम की जानिब देखा, जो लैपटॉप से नजर उठाकर इसी की जानिब देख रहा था। असफरा को देखते हुए इसने लैपटॉप बंद किया और अपने कदम इसकी जानिब बढ़ाए। अरहम इससे 1 इंच के फासले पर रुक गया तो असफरा ने नजर उठाकर इसी की जानिब देखा, जो इंतहाई प्यारा लग रहा था, और वो इसे कमर से पकड़कर खुद के करीब कर गया, जिससे असफरा का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। इसने एक हाथ आगे बढ़ाकर असफरा के गीले बालों को गर्दन से पीछे किया, वहां अपने दहकते हुए लब रख दिए, जिससे असफरा का पूरा वजूद इसके लम्स से कपकपाया। साथ ही अरहम ने इसके बालों में अपना चेहरा छुपाया। योर स्मेल फ्रेश एंड फाइनी। वो सरगोशी नुमा बोलकर इसके कान की लू चूम गया, जिससे असफरा ने धड़कते दिल के साथ सामने देखा, जहां अरहम सितारों की माने चमकती आंखों से इसे देख रहा था। कि क्या कर रहे हो? नीचे तो आ रहा, मुझे प्लीज। जब अरहम ने बगैर असफरा को समझने का मौका दिए ब्राइडल स्टाइल में ऊपर उठाया, तो असफरा लड़खड़ाती आवाज में बोली, लेकिन वो नजरअंदाज करते इसे उठाकर लाके बेड पर लिटाया, जिस पर वो फुर्ती से उठकर बैठ गई और अरहम की आंखों में धड़कते दिल के साथ देखने लगी, जो इसे ही देख रहा था। अरहम थोड़ा आगे बढ़ा, इसके माथे पर अपने लब रख गया, जिस पर असफरा ने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर दी। इस दिन जब तुमने जुबैर के सामने कहा कि हम सब ने जबरदस्ती तुम्हें मेरे साथ रहने पर मजबूर किया है, क्या वो तुमने ऐसे ही कह दिया था या फिर तुम सच में वैसा ही सोचती हो? अरहम के अल्फाज पर असफरा ने झटके से अपनी आंखें खोली, जो पीच डार्क ब्लैक आंखों से टकराई। साथ ही इसकी नजर अरहम के रेडिश होंठों पर ठहरी, जो इसके लबों से 1 इंच के फासले पर थे। असफरा की मुसलसल नजर पर अरहम के लब मुस्कुराने लगे। आई प्रोमिस आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन किस मी। अरहम की आवाज पर असफरा ने शौक से इसकी आंखों में देखा, जो अब मुस्कुरा रही थी। व्हाट? असफरा ने सदमे से कहा, क्या चाहती हो दोबारा बोलूं? वो शरारत से बोला तो असफरा इसके चेहरे के सभी नकूश को हिफ्ज करने लगी। खैर है मैडम आज? अरहम ने इसके सामने चुटकी बजाई, जिस पर असफरा ने इसे घूरा। मैं बस देख रही थी, तुम जरा सा भी प्यारी नहीं हो, वो मुंह सोड़ते हुए बोली तो अरहम ने इसकी बात पर कहका लगाया। अच्छा बताओ, जो तुमने जुबैर के सामने कहा वो महज गुस्से में बोला था या सच में तुम्हारा यही ख्याल है? अरहम ने नरमी से इसके गाल को सहलाते हुए पूछा। क्या करूं? अगर सच कह दिए तो अरहम का ये रुख कहीं दूर जा सोएगा और इसके अंदर का मॉन्स्टर जाग जाएगा। नहीं, मेरा वैसा कोई मतलब नहीं था, असफरा ने धड़कते दिल के साथ कहा तो अरहम इसके लबों पर झुका और मोहब्बत भरे लम्स छोड़ा और फिर इसके माथे को वापस से चूमकर बेड से उठ गया। ये क्या था अरहम? असफरा ने अपनी बेतरतीब होती सांसों को नॉर्मल करते हुए पूछा, क्योंकि पहले इसके लम्स में शिद्दत और पागलपन होता था, जिसकी वजह से असफरा के लब पर कट लाजमी छूटता था। लेकिन आज वो कहीं नहीं था, बल्कि मोहब्बत थी। क्या किया था? वो अनजान बनता हुआ पूछने लगा। तुम जानते हो मैं क्या पूछ रही हूं? असफरा ने गुस्से से पूछा, जबकि वो नजरअंदाज करता लैपटॉप पकड़कर काउच पर बैठ गया। नहीं, मैं नहीं जानता तुम क्या कह रही हो। वो लैपटॉप ओपन करके सुकून से बोला। असफरा ने जब इसके चेहरे पर कोई एहसास नाम की चीज नहीं देखी, तो जाने क्यों इसके दिल में तकलीफ सी उठी। कुछ नहीं, असफरा ने मजबूत लहजे में कहना चाहा, मगर पता नहीं क्यों इसके यूं लापरवाह बन जाने पर दिल में टेस सी उठने लगी और ना चाहते हुए भी आंसू आंखों से निकलकर गालों पर बहने लगे। क्या हुआ है? अरहम ने जब असफरा की आवाज में नमी महसूस की तो जल्दी से उठकर आगे आकर इसका बाजू पकड़ते हुए पूछा। कुछ नहीं।
अस्परा ने गुस्से से कहा और इसका हाथ अपने बाजू से झटका। मैं आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है? अरहम ने इसका हाथ को सख्ती से अपने हाथ में पकड़ते हुए इंतहाई सुलगते हुए लहजे में पूछा। मैं नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता अरहम, मुझे क्या हुआ है? वो इसकी आंखों में देखते हुए चिल्लाई, जबकि इसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं कैसा महसूस करूं? यकीन करो, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये कैसा एहसास है? क्या है ये? अरहम ने जब अस्परा की गाल पर अपना हाथ रखा, वो इसका हाथ अपने चेहरे से झटकते हुए बोलने लगी। अगर कोई मुझसे पूछे मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, तो मैं क्या हूं? मेरे ख्याल में मैं तुम्हारे लिए कोई गुड़िया हूं जिसे तुम उठा लाए हो। जब दिल करता है, जैसा दिल करता है वैसे खेलते हो मेरे साथ। कभी एकदम मॉन्स्टर बन जाते हो और कभी बिल्कुल एंजल। कभी वहशों की तरह मुझे टॉर्चर करते हो और कभी छूते भी इतनी नरमी से हो कि मैं टूट ना जाऊं। वो खुश्क सा कहका लगाते हुए बोली। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा ये चेहरा है। पल में तुम मुस्कुराते हो और पल में तुम सत मेरी का लिबादा ओढ़ लेते हो। वो इसके चेहरे को देखते हुए नर्म लहजे में बोलने लगी। अस्परा, अरहम ने इसके आंसू अपनी उंगली के पोरों से चुनते हुए पुकारा। भूल जाओ जो भी कहा, सॉरी। मैं समझ गई, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक गुड़िया हूं जिसके साथ तुम बस खेलो। और बेड से उठते हुए बोली। मगर अरहम ने इसे कमर से पकड़कर पीछे की जानिब खींचा और फिर इसका रुख अपनी जानिब किया। तुम गुड़िया नहीं हो, समझ आया? और मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा। वो अपनी पीच डार्क ब्लैक इसकी ब्राउन आंखों में गाड़ते हुए बोला। सही कह रहे हो। अस्परा ने इसके सांस से निकलने की कोशिश करते हुए कहा। ओके, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी की, लेकिन यकीन करो मैंने कभी तुम्हें गुड़िया नहीं समझा और ना ही खेला। वो इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, जिस पर अस्परा ने सख्त नजरों से इसकी जानिब देखा। मैंने तुम्हारे बारे में जो सोचा बिल्कुल वैसी नहीं हो, बल्कि तुम अलग हो। योर कॉन्फिडेंस, योर स्ट्रेंथ, योर पावर, इमोशंस एंड बिकम माइन। अस्परा, तुम्हारी रूह बहुत पाक है। तुम रोशनी हो और ये रोशनी मेरे अंधेरे में इस कदर शदीद थी कि जब मैं आंखें भी बंद करता तो महसूस होती। मैंने तुम्हें इसलिए बुरे तरीके से ट्रीट किया क्योंकि मुझे लगा ये रोशनी एक दिन चली जाएगी, मुझे वापस से अंधेरे में धकेल कर। लेकिन अस्परा, तुमने ऐसा होने नहीं दिया। मैंने जितना तुम्हें खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, तुम इतनी शिद्दत से मेरे पास आई। तुमने हर तरफ से अंधेरा खत्म करके मुझे रोशनी बिखेर दी और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बची सिवाय तुम्हें अपनाने के, तुम्हारे करीब आने के। अरहम, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। आई एम सेल्फिश bastard Aspra, who get what we want and I want you. अगर तुम्हें किसी ने मुझसे छीनने की कोशिश की, मैं इसे अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। और यकीन करो अस्परा, मुझे 2 पल के लिए भी दुख नहीं होगा। वो बोलकर बेड से उठ गया। और हाँ, अगर कोई तुमसे पूछे तुम मेरी कौन हो तो बोल देना, यू आर माई वाइफ, माई फेस्टिव वुमेन, जो शदीद किस्म की जिद्दी और पागल है। सवाल और बातें इस कदर करती है कि मेरे कानों से खून बहने लगता है। यकीन करो, लोगों को तुम पर नहीं बल्कि मुझ पर तरस आएगा। अरहम ने अस्परा के बाल बिगाड़ते हुए कहा, जिस पर अस्परा ने इसे घूरा। मगर वो इसे आंख मारता हुआ कमरे से निकल गया, जबकि अस्परा अपने दिल पर हाथ रखकर धड़कनों को मामूल पर लाने लगी। व्हाट? या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? मैं इस कदर इमोशनल क्यों हो गई थी? ओह मेरे खुदा, अब मैं क्या करूं? पागल अस्परा, क्या सोच रही हो? भागो बस, जितना जल्दी हो सके इतनी तेजी से भाग जाओ यहां से। वो बेड से उठकर लंबे लंबे सांस लेकर सोचने लगी। अगले दिन अस्परा ने नाश्ते के दौरान अरहम को मायशा के साथ हुई गुफ्तगू बता दी, लेकिन सारी नहीं, बस थोड़ी बहुत। जैसा कि वो कुछ आदमियों के साथ यहाँ अस्परा को ढूंढने आई है। जब पुलिस ने न्यूज़पेपर रीड किया तो वापस से अरहम के खिलाफ केस ओपन कर दिया, मगर इसने गलती से भी दानिश और हमजा का नाम नहीं लिया और वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। जिस पर अरहम ने इसकी जानिब मुतमईन होकर देखा और कहा कि मायशा से पता लगवाओ
कि इसके आदमी किधर किधर मौजूद हैं, जिस पर अस्परा ने हाँ में सर हिलाया तो अरहम ने इसे मजीद बताया कि इसने अपने आदमी मायशा के पेरेंट्स को पकड़ने के लिए भेज दिए हैं, जिस पर अस्परा को अफसोस हुआ, लेकिन इसने अरहम को वाज़ेह नहीं होने दिया। इसके बाद अरहम नाश्ता करके घर से चला गया, जबकि अस्परा परेशानी से टहलने लगी। मुझे जल्द से जल्द फोन हासिल करना है। वो बड़बड़ाई और गार्डन एरिया की जानिब चली गई। दोपहर में तमीमा आई तो अस्परा ने इसके साथ लंच किया। फिर इन दोनों ने बहुत सारी बातें की। वो बातें करती करती घर के पिछले हिस्से की जानिब चली गई और वहां टहलने लगी। वहां खड़े गार्ड्स को अस्परा ने इन दोनों को प्राइवेसी देने का कहा तो वो सर झुकाए वहां से चली गई। जब वो लोग चले गए तो कुछ ही देर में तमीमा को अर्जेंट कॉल आई तो वो भी चली गई, जिस पर अफसरा ने लाख दफा शुक्र अदा किया। वो दरवाजा खोलकर सीधा जंगल की जानिब चलने लगी ताकि फोन हासिल कर सके। या अल्लाह प्लीज जल्दी बनियान का दरख्त मिल जाए। अस्मा ने दरख्त ढूंढते हुए खुद से ही बड़बड़ाने लगी। तभी काफी आगे आकर इसकी नजर बनियान दरख्त की जानिब पड़ी, जिसके नीचे खड़े होकर इसे लगा जैसे वो सब्ज आसमान के नीचे आ गई हो। या अल्लाह प्लीज यहाँ कोई कीड़े मकोड़े ना हो। वो दरख्त के इर्द गिर्द घूमते हुए बोलने लगी। तभी इसकी नजर ब्लैक शॉपर पर पड़ी। मिल गया, वाह। वो चहकती हुई जमीन पर बैठी और शॉपर को हटाकर जमीन को खोदने लगी। थोड़ी देर खोदने के बाद इसके हाथ में सेल आया। इसने जल्दी से मोबाइल ऑन किया और नंबर लिस्ट पर सिर्फ एक ही नंबर था जो अस्परा ने डायल किया। शाला प्लीज अब ये दानिश ही हो सामने। हेलो, फोन से आवाज गूंजी। मैं हूं दानिश। ओ गॉड अस्परा, मैं बहुत परेशान था तुम्हें लेकर। दानिश ने अस्परा की आवाज सुनकर सुकून भरा सांस खींचते हुए कहा, मैं चाहती हूँ तुम प्रॉपर प्लान करके साथ आओ और प्लीज जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ। अस्परा ने वापस से घर की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा, हाँ बेबी तुम फिक्र मत करो, मैं ले जाऊंगा। तुम कैसी? मैं तुम्हें 2 दिन दे रही हूँ दानिश, सिर्फ 2 दिन। मुझे यहाँ से ले जाओ वरना मैं ये फोन किसी डस्टबिन में फेंक दूंगी और भूल जाना हम कभी वापस से मिलेंगे। अस्परा ने इसकी बात काटते हुए कहा, अस्परा सब ठीक है? दानिश ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। मेरा दिमाग दिल दोनों ही अरहम के साथ खराब होते जा रहे हैं। इसका दिल किया वो चिल्लाए। हाँ सब ठीक है, तुम सिर्फ मुझे 2 दिन में इसी जगह से कहीं दूर ले जाओ, वो सख्ती से बोली। ओके जैसे तुम कहो, वो नरमी से बोला। ओके मैं तुम्हें कल कॉल करूंगी। अस्परा ने कहकर फोन बंद कर दिया और इसे अपनी पॉकेट में डालकर घर के करीब पहुंच गई। फिर इसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई, मगर सामने खड़े गार्ड्स ने हैरत से इसकी जानिब देखा। एक विक्टर को बुलाने भाग गया, जबकि एक तेजी से अस्परा की जानिब बढ़ा। मैम आपको इस जानिब जाने की इजाजत नहीं है, गार्ड ने परेशानी से कहा। मैं ज्यादा दूर नहीं गई थी, अस्परा ने सामने देखते हुए कहा, जहां विक्टर तेजी से इसकी जानिब कदम बढ़ा रहा था। मैम आपको इस एरिया में जाना मना है, विक्टर ने सर्द लहजे में कहा। रिलैक्स, मैं सिर्फ वॉक के लिए गई थी विक्टर, मैं बोर हो गई थी घर। लेकिन आपको जाना। फाइन, जब अगली दफा जाऊंगी तो इन्फॉर्म करके जाऊंगी, ठीक है? मैम सर नहीं मानेंगे। और वो भला क्यों? अस्परा ने आईब्रो झुकाया। क्योंकि बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अरहम ने कहा था बाहर कोई जानवर नहीं है, मगर और भी वजह हो सकती है खतरे की। ओके अगली दफा बता कर जाऊंगी, अभी मैं थक गई हूँ, कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, वो कहकर अंदर की जानिब बढ़ गई। अस्परा अरहम के उठने से पहले बगैर जगह इसके हिसार से निकलकर वॉशरूम में गई और फ्रेश होकर नीचे आ गई और अरहम और खुद के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाने लगी। अभी वो नाश्ता बनाकर फारिग हुई तो अरहम भी मुंह धोकर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अस्परा ने जल्दी से इसके लिए नाश्ता लगाया और खुद वापस से किचन में चली गई ताकि 7 मोल्टन चॉकलेट के मग तैयार कर सके। तुम आ रही हो या नहीं? अरहम की आवाज इसकी समातों से टकराई तो इसने पलटकर इसी की जानिब देखा, जो न्यूज़पेपर रीड करने में मसरूफ था और नाश्ते को हाथ तक नहीं लगाया था। आ रही हूं बस, अस्परा ने ऊंची आवाज में कहा और जल्द ही से अपने हाथ चलाने लगी और कुछ ही देर में वो टेबल पर मौजूद थी। अस्परा को टेबल पर मौजूद देखकर अरहम ने न्यूज़पेपर साइड पर रखा और नाश्ता करने लगा। तुम आज बहुत खामोश हो, कहीं वो इस वजह से तो नहीं कि आज मैं शावर लिए बगैर नीचे आ गया और तुम्हें टॉवल लपेटे नजर नहीं आया? अरहम ने मज़ाक़ा खेज़ मुस्कुराहट सजाए चेहरे पर पूछा, जिस पर अस्परा ने शौक से इसकी जानिब देखा। हा हा हा, वेरी फनी,
बहुत हंसी आई। अस्प्रा ने आंखें घुमाते हुए कहा, ऐसे आंखें मत घुमाओ वरना सजा मिलेगी। वो इसकी जानिब देखते हुए बोला, और इस सजा में क्या तुम मेरा गला दबाओगे या कोई और तरीका ढूंढा है टॉर्चर करने का? अस्प्रा ने इसकी जानिब देखते हुए कहा, जिस पर अरहम ने अब्रू झुकाया तो अस्प्रा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। इसे लगा अब अरहम जाने क्या सलूक करेगा इसके साथ, मगर इसका अगला अमल इसे शौक ही कर गया, क्योंकि वो खामोशी से नाश्ता करके बगैर इसे कुछ कहे उठ गया। अस्प्रा भी बर्तन समेट कर जाके टीवी लॉन्च में टीवी देखने लगी, तभी अरहम तैयार होकर वहां आया। अस्प्रा को लगा अब अरहम लाजमी इस पर चिल्लाएगा, मगर वह नरमी से इस पर झुका और ऐसी से इसकी गर्दन पर अपना लम्स छोड़ने लगा। मैं जल्दी आ जाऊंगा, कुछ अच्छा सा पहनना, मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाऊंगा 7 बजे तक। अरहम ने इसके कान में सरगोशी नुमा कहकर इसके कान की लू को चूमा और फिर इसके माथे पर अपने लब रखकर दूर हो गया, जबकि अस्प्रा सांस रोके इसकी जानिब देखने लगी जो घर से बाहर निकल रहा था। मुझे इस वक्त सिर्फ दानिश को सोचना चाहिए कि वो आखिर क्या प्लान बना रहा होगा, लेकिन मेरा जहन बार बार अरहम पर क्यों ठहर रहा है। मुझे खुश होना चाहिए, मैं फाइनली यहाँ से निकल जाऊंगी, लेकिन ये दिल में घुटन क्यों बढ़ती जा रही है। अरहम के साथ गुजरा वक्त क्यों याद आ रहा है। वो अपने बालों में उंगलियां चलाने लगी। जब ख्याल आता है वो इंसान नहीं है बल्कि कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल है, तभी सहन में इसकी चलती धड़कनों की आवाज क्यों सुनाई देने लगती है, जो मैंने अपना सर इसके सीने पर रखकर महसूस की हैं। वो आंखें बंद करके खुद से ही कहने लगी, लेकिन धड़कनें तो हर इंसान की चलती हैं, क्योंकि ये जरूरी है इंसान के जिंदा रहने के लिए। दिमाग ने दलील दी। I felt his emotions. I was too scared to reveal and brightness. दिल पर बढ़ाया। Oh my God! Shut up both of you! अस्प्रा अपने दिल और दिमाग पर चिल्लाई। मुझे नफरत है तुमसे अरहम, शदीद किस्म की नफरत। लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ मैंने तुम में कुछ तब्दीली देखी है, लेकिन तुम माफिया में मुलविस इंसान हो, जान लेते हो मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रह सकती। अस्प्रा जल्दी से कहकर अपने कमरे में गई और कबर्ड से सेल निकालकर दानिश का नंबर डायल करने लगी। हेलो अस्प्रा, क्या प्लान तैयार है? अस्प्रा ने जल्दी से पूछा। हाँ तैयार है, बहुत पहले का, वो सुकून से बोला। तुमने मुझे ये फिर कल क्यों नहीं बताया? अस्प्रा ने मायूसी से पूछा। हमने ऐसे ही बनाया था, मगर कंफर्म कल किया है। सही बताओ क्या प्लान है? अस्प्रा ने बेबसी से पूछा। ओके, कल तुम्हारा वहां आखिरी दिन है, तुम्हें वैसे ही गुजारना है जैसे अब तक गुजार रही हो, ताकि किसी को तुम पर शक ना हो। ओके, वो मैं जानती हूँ। गुड, कल हम अरहम का वो होटल चला देंगे जो मार्केट में है, जहां वो स्मगलिंग का काम करता है। तानिश ने सोचते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता? अस्प्रा ने हैरत से पूछा। मैं सब जानता हूं, तुम बस मुझ पर यकीन रखो। तुम वो होटल नहीं चलाओगे, वहां मार्केट है और आसपास कितनी दुकानें हैं जानते हो, लोगों की इससे जाने भी जा सकती हैं, तुम ये नहीं करोगे। वो इसकी बात काटते हुए बोली। 8 बजे दुकानें बंद हो जाती है और हम 9 बजे चलाएंगे, तब ज्यादा रश भी नहीं होगा। तुम आधी रात को नहीं चला सकते? अस्प्रा ने लब चबाते हुए पूछा। नहीं, आधी रात को बहुत लेट हो जाएगा, इस वक्त रोड खाली होंगे और लोग भी नहीं होंगे, हो सकता है और हम इस मामले में सीरियस ना हो। 9 बजे ही ठीक है, दानिश ने दलील दी। दानिश, मुझे परेशानी हो रही है, कोई और रास्ता नहीं है? अस्प्रा ने परेशान लहजे में कहा। मुझ पर यकीन करो, ऐसे अरम वहां जाएगा और तुम घर अकेली होगी और तुम्हें वहां से निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन घर के सामने गार्ड भी तो हैं, अस्प्रा ने कमरे में चक्कर काटते हुए कहा। वो टोटल 8 गार्ड हैं, तुम फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे। वो सुकून से बोला, जिस पर अस्प्रा ने हैरत से मोबाइल को देखा। भला इसे कैसे पता 8 गार्ड हैं? तुम्हें लगता है ये प्लान काम करेगा? अस्प्रा ने लब चबाते हुए पूछा, जिस पर दानिश ने लंबा सांस खींचा। तुम्हें ऑफिसर सनान याद है, जिनके चेहरे पर निशान था और वो मेरे साथ हैं? उन्होंने इस दफा अरहम के खिलाफ मजबूत फोर्स तैयार की है, हम जल्द तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। वो यकीन से बोला, जिस पर अस्प्रा खामोश रही। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जानती हो ना तुम ये? इसने अस्प्रा के खामोश रहने पर नरमी से पूछा। जानती हूँ। तो फिर यकीन भी करो, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ यहाँ,
और तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, वो मजबूत लहजे में बोला। लेकिन मेरे मामा पापा और बेला? इनकी फिक्र मत करो, जब हम तुम्हें वहां से छुड़ाएंगे तुम्हारे वालिदैन भी सही सलामत हमारे साथ ही होंगे। बिकॉज सम मेंबर्स ऑफ पुलिस हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर नासवा, जहां इस वक्त तुम्हारे मामा पापा और बेला मौजूद हैं। तुम्हें कैसे पता चला? असफरा ने सदमे से पूछा। मैं सब जानता हूँ बेबी, बस दुआ करना ये प्लान काम कर जाए, वो नरमी से बोला। मैं जरूर दुआ करूंगी। ओके बाय दानिश, सून यू विल बी इन माई आर्म्स। दानिश ये कहकर कॉल कट कर गया। कैसी तबीयत है अब? असफरा पूछकर मायशा के सामने ही जमीन पर बैठ गई। बेहतर है, वो नरमी से बोली। खाना खाया और मेडिसिन ली? असफरा ने सवालिया नजरों से इसकी जानिब देखा। हाँ खाया है और मेडिसिन भी ली है। आज डॉक्टर अरसल आए थे, बता रहे थे अब मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। सॉरी मायशा, कुछ लम्हों की खामोशी के बाद असफरा ने कहा। तुम क्यों सॉरी कह रही हो? अगर किसी को सॉरी बोलना चाहिए तो वो सिर्फ मैं हूं। मायशा ने कंधे उचकाते हुए कहा। नहीं, ये सब मेरी गलती है जो तुम इस वक्त यहाँ ऐसी हालत में हो, और जो कुछ दानिश के साथ हुआ वो भी मेरी ही गलती की वजह से हुआ। जहां तक कि वो आदमी जिसने अपना गला काट लिया वो भी मेरा ही कसूर था। असफरा ने नम आंखों से कहा। रिलैक्स असफरा, जो इस आदमी ने किया वो इसकी ड्यूटी थी, और रही दानिश और मेरी बात, हम दोनों ही ठीक हैं। मायशा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं वादा करती हूँ और हमको मना लूंगी तुम्हें यहाँ से जाने दे, वो मायशा का हाथ थामते हुए बोली। मेरे नहीं ख्याल वो मुझे जाने देगा, वो मुझे जान से मार देगा, और ऐसा करने से इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मायशा ने खुश कहका लगाते हुए कहा। नहीं, वो तुम्हारा कत्ल नहीं करेगा, मैं इसे ऐसा कभी नहीं करने दूंगी, असफरा ने मजबूत लहजे में कहा। वो एक क्रिमिनल है असफरा, ये सब आदमी इंसान नहीं बल्कि जानवर हैं। वो एक से दूसरी बार सोचेगा भी नहीं मेरी गर्दन काटने से पहले। तुम कुछ भी नहीं कर सकती, मायशा ने सर झुकाते हुए कहा। वो मेरी सुनेगा, असफरा ने बगैर सोचे समझे यकीन से कह दिया। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मायशा ने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मैं नहीं जानती, वो लब चबाते हुए बोली। तुम लोग किधर रह रहे हो? असफरा ने कुछ लम्हों बाद पूछा, और साथ में इसका दिल चाहने लगा मायशा ना बताए, क्योंकि वो नहीं जानना चाहती थी। वो मेरे आदमियों को मार देगा अगर मैंने तुम्हें बता दिया हम लोग किधर रह रहे हैं। कुछ और पूछो असफरा। ओके, क्या पुलिस तुम्हारे साथ है? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ये कुछ काबिल भरोसेमंद आदमी हैं जिन्हें मेरे पापा ने खुद हायर किया है तुम्हारे लिए। उफ, एक तरफ दानिश और पुलिस मुझे बचाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ तुम लोग। असफरा ने लंबा सांस खींचा। मेरा इसके साथ कोई राब्ता नहीं हुआ जब से वो टाउन छोड़कर ऑफिसर सनान और हमजा के साथ गया था। तुम्हारा इसके साथ कोई राब्ता नहीं है? असफरा ने बेयकीनी से पूछा। नहीं, वो सुकून से बोली। मेरा राब्ता है, मुझे लगा तुम्हारा भी होगा। असफरा के अल्फाज पर मायशा जो जमीन की जानिब देख रही थी झटके से सर ऊपर उठाकर असफरा की आंखों में देखने लगी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हम लोगों के लिए तुम तक पहुंचना इतना मुश्किल हो गया था, तो इसने कैसे तुम्हारे साथ राब्ता कर लिया? वो भी तुम हरम के साथ रह रही हो इसके घर में, ये कैसे हो सकता है? और हमको पता भी नहीं है, वो हैरत से इसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगी, जिस पर असफरा ने इसकी दानिश के साथ हुई मुलाकात और फिर कॉल पर ही हुई सारी बात बता दी, जिस पर मायशा किसी गहरी सोच में डूबने लगी। मायशा, जब वो कुछ नहीं बोली तो असफरा ने इसे पुकारा। ओके, मतलब तुम परसों इसके साथ यहां से चली जाओगी? मायशा ने सोचते हुए पूछा। हाँ, प्लान तो यही है। ठीक, हम सब लोग यही तो चाहते थे। मायशा का लहजे से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तुम ठीक हो मायशा? हाँ हाँ ठीक हूं, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। लेकिन असफरा ने इसके चेहरे पर किसी किस्म की कोई खुशी महसूस नहीं की, बल्कि संजीदगी थी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पीछे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, असफरा ने इसे यकीन दिलाया, मगर इसे महसूस हुआ जैसे मायशा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जानती हूँ, वो कुछ देर बाद बोली। तो मुझे ठीक नहीं लग रही मायशा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बस सोच रही थी यहाँ बाहर दरवाजे के पास मेरे लिए कितने गार्ड्स मौजूद हैं।
जो मुझ पर नजर रख रहे हैं। मेरे ख्याल में तो बहुत ज्यादा होंगे। अस्परा ने 2 पल इसके चेहरे को देखा, फिर अपने कपड़े झाड़ती जमीन से उठ गई। नहीं, सिर्फ 2 हैं। अस्परा ने अपना कोट ठीक करते हुए था और अपने कदम डार्क रूम से बाहर निकाल दिए और कुछ ही देर में वो विक्टर के साथ गाड़ी में बैठकर घर के सामने मौजूद थी। घर पहुंचकर अस्परा ने शावर लेकर बाल खुश किए, फिर व्हाइट कलर का जिम्प सूट पहना जिसके ऊपर ब्लैक शर्ट पहन लिया। इसने हल्का हल्का मेकअप करने के बाद अपने बाल स्ट्रेट करके कमरे पर खुले छोड़ दिए, क्योंकि अरहम को इसके बालों के साथ खेलना पसंद था, इसीलिए इसने अपने बाल नहीं बांधे। साथ ब्लैक सैंडल पहनकर इसे अपने कानों में छोटे छोटे टॉप्स पहने। शुक्र है टाइम पर तैयार हो गई हूँ। अस्परा अपने फाइनल लुक मिरर में देखने के बाद क्लॉक की जानिब देखते हुए कहा, जो अब 7 बजा रही थी। वो पाउच पकड़कर छोटे छोटे कदम उठाती सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। पता नहीं किधर रह गए हैं। वो काउच पर बैठते हुए सोचने लगी, तभी दरवाजे की बेल बजी तो वो खुशी खुशी उठकर दरवाजा खोलने आगे बढ़ गई। दरवाजा खोलकर जब सामने इसने अरहम को देखा तो ना जाने क्यों इसके चेहरे पे मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई और इसने अरहम की गर्दन के गिर्द अपने बाजू हाइल करके खुद के करीब किया। वो जो मसरूर सा इसकी खूबसूरती में खोया हुआ था, अस्परा के यूं खुद के करीब करने पर होश में आया। इसे मुस्कुराती आंखों से अस्परा को देखते हुए इसके कमर से पकड़कर इसके माथे को अपने लबों से छुआ, जिस पर अस्परा ने धड़कते दिल के साथ अरहम की आंखों में देखा। साथ इसके माथे पर बिखरे बालों को अपने हाथों की उंगलियों की मदद से पेशानी से हटाने लगी। मैं अब से रोजाना वक्त पर ऐसे ही घर आया करूंगा ताकि तुम्हें अपना ऐसे ही वेलकम करते देख सकूं डिस्फोरो। वो इसके नाक के साथ खुद की नाक रगड़ते हुए नरमी से बोला, जिस पर अस्परा ने मुस्कुराते हुए इसके गाल को अपने लबों से छुआ तो अरहम ने इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त करके इसके बाल गर्दन से हटाकर इस पर झुका। You look beautiful, baby। अरहम ने इसकी गर्दन पर अपना लम्स छोड़ते हुए कहा तो अस्परा का दिल तेजी से धड़कने लगा और गाल दहकने लगे। अरहम ने जब इससे पीछे होकर इसके चेहरे को देखा तो मुस्कुराने लगा। चलो चलें। वो इसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर बाहर निकलने लगा। कि टीएम को क्या हुआ? अस्परा ने सामने खड़ी नई हार्ली डेविडसन को देखते हुए पूछा। वो अली की थी और ये मेरी है। अरहम ने इंजन स्टार्ट करते हुए बताया, साथ ही से बैठने का इशारा किया तो वो जल्दी से इसके गिर्द अपने बाजू बांधकर बैठ गई। अरहम ने आहिस्ता और अच्छे तरीके से बाइक को अपनी मंजिल की जानिब रवाना कर दिया। कुछ वक्त बाद वो बहुत बड़े मेंशन के करीब थे। व्हाट? अरहम, मुझे इस इतने ज्यादा बड़े मेंशन में लाना चाहता था। तभी कार्स ने दरवाजा खोला तो अंदर का माहौल देखकर अस्परा की आंखें फैली, क्योंकि ये एरिया इसे क्लब, पार्टी और पार्क सबका मिक्सचर लगा। अरहम, ये कैसी जगह है? अरहम जब लोगों के हजूम के दरमियान से बाइक आहिस्ता आहिस्ता अंदर ले जाने लगा तो अस्परा ने अरहम से पूछने के साथ इन लड़कियों को घूरने लगी जो अरहम को फ्लर्टी स्माइल पास कर रही थी। ये वो जगह है जहाँ इंतहाई अमीरजादे आते हैं, क्योंकि यहाँ हर चीज मिलेगी। औरतें, क्लब, होटल्स, पैसा, हर चीज। अरहम ने बाइक पार्क करके अस्परा के पीछे खड़े होते हुए कहा। 3 मर्द और औरतें गहरी मुस्कुराहट के साथ अरहम की जानिब आए। देखो कौन आया है? एक आदमी जिसके बाल ब्राउन थे अरहम के करीब आकर बोला, साथ ही इसके गले से लगा। और इसके पीछे 2 आदमी जो खड़े थे उन्होंने अरहम के कंधे पर हाथ रखकर इसका ध्यान अपनी जानिब खींचा तो अस्परा इन सब से 2 कदम दूर हुई ताकि इन सबको मिलने के लिए थोड़ी सी जगह दे सके। बहुत वक्त लगा दिया मेहरबान आते आते, बुलंद बालों वाला आदमी बोला, जिसने अपना एक हाथ इससे करीब खड़ी लड़की की कमर के गिर्द रखा हुआ था। इतना सब हो गया और हम आज भी सब साथ हैं, तीसरा आदमी बोला। सब कैसा चल रहा है? अरहम ने इन तीनों की जानिब देखते हुए पूछा। तुम्हारे बगैर बिल्कुल मजे का नहीं। अब तुम आ गए हो मतलब सब सेट हो जाएगा, तीसरे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो बाकी 2 की निस्बत ज्यादा मॉन्स्टर नहीं लग रहा था। तो ये वही लड़की है ना? एक लड़की के पूछने पर सबकी नजरें अस्परा की जानिब उठी, जबकि अरहम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। ये अस्परा है। अरहम ने 2 कदम पीछे लेकर अस्परा को खुद के करीब करते हुए कहा। तो ये तुम्हारा नया खिलौना है? चंद दिन इसके साथ खेलने के लिए? ब्लंड बालों वाले आदमी ने पूछा, जिस पर अस्परा का चेहरा जर्द पड़ गया और वो अपनी आंखों के नीचे झुका कर अरहम के जवाब का शिद्दत से इंतजार करने लगी। और हाँ, अगर कोई तुमसे पूछे तुम मेरी कौन हो तो बोल देना, यू आर माई वाइफ।
माय फेस्टी वुमेन, जो शदीद किस्म की जिद्दी और पागल है। सवाल और बातें इस कदर करती है कि मेरे कानों से खून बहने लगता है। यकीन करो, लोगों को तुम पर नहीं बल्कि मुझ पर तरस आएगा। अरहम के गए अल्फाज इसके जहन में गूंजने लगे। नया खिलौना बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी तुम अपने बाजू के गिर्द लपेटे हुए हो। अरहम ने इसके आदमी के करीब खड़ी इस लड़की की जानिब इशारा करते हुए पूछा, जिस पर अस्परा का पूरा वजूद पथराया। यू आर माई वाइफ, माई फेस्टी वुमेन। अस्परा के कानों में अरहम के अल्फाज म्यूजिक की तरह बार बार टकराने लगे। वो नजर उठाकर बेसब्री से इसका चेहरा देखने लगी, साथ इसके जवाब का इंतजार करने लगी। ओह सीरियसली? मैंने सुना है ये लड़की तुम्हारे साथ तुम्हारे घर के अंदर रह रही है। तुम आज से पहले कभी किसी लड़की को अपने घर के अंदर नहीं ले गए, फिर ये सब क्या है? वो लड़की गुस्से से चिल्लाई, साथ अस्परा को नफरत से देखने लगी, क्योंकि इसके जैसी पहले कभी और कहीं मिली ही नहीं। अब मिल गई है तो जाहिर सी बात है अपने बहुत करीब और संभाल कर रखूंगा। वो और मुस्कुराती आंखों से अस्परा की जानिब देखते हुए बोलने लगा, जिस पर इस लड़की ने अस्परा को घूरा तो अस्परा का दिल किया आगे बढ़कर इस लड़की का मुंह तोड़ दे, मगर वो खामोशी से अरहम की बात मुकम्मल होने का इंतजार करने लगी। शी इज माई वाइफ, माई फेस्टी वुमेन। वो मोहब्बत से अस्परा के गाल सहलाते हुए बोला, जिस पर अस्परा ने सुकून भरी लंबी सांस खींची, जो जाने वो कब से रोके हुए थी। साथ ही इसने अपनी मुस्कुराहट को रोकने के लिए अपने मुंह के अंदर रूनी गाल को दांतों की मदद से काटा। लेकिन ये हमें जाना है। वो इस लड़की की बात को काटता अस्परा की कमर से पकड़कर आगे बढ़ गया। मुझे ऐसे मत देखो, अरहम ने कहा। कैसे? अस्परा ने नरमी से पूछा, साथ इसके खूबसूरत चेहरे को मुस्कुराती आंखों से देखने लगी। लाइक यू एडोर मी। अरहम के अल्फाज पर अस्परा की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई, तो इसने अपना दायां बाजू इसकी कमर के गिर्द बांधकर इसके कंधे पर अपना सर रखा और इसके कदमों के साथ कदम मिलाने लगी। तभी इसने महसूस किया जैसे अरहम ने इसके बालों पर अपने लब रखे हों। अरहम ने अस्परा को काफी लोगों से मिलवाया। वो जब जब इसे अपनी वाइफ बोलता, अस्परा के पेट में तितलियां उड़ने लगती। ना जाने क्यों इसके मुंह से सुनना इसे बहुत अच्छा लग रहा था। इंजन के स्टार्ट होने का शोर और लोगों के नारों की आवाज से अस्परा की तवज्जो अपनी जानिब खींची, तो वो इस शोर की जानिब अपने कदम बढ़ाने लगी। वहां क्या चल रहा है अरहम? अस्परा ने अरहम से पूछा, जो इसका हाथ पकड़े हुए था। रेस, अरहम कहकर अस्परा को साथ लिए लोगों के दरमियान से गुजरता आगे बढ़ने लगा, जो रेस के शुरू होने के लिए बहुत पुरजोश थे। जब वो लोग आगे पहुंच गए तो इनकी नजर सामने लाइन में खड़ी 4 गाड़ियों पर पड़ी, जिनका रंग ब्लैक, ऑरेंज, रेड और ग्रीन था। और वहां एक लड़की शॉर्ट ड्रेस में मौजूद थी, जिसके हाथ में पीले कलर का कपड़ा था। जैसे इसने वो कपड़ा फेंका, गाड़ी में मौजूद आदमियों ने इंजन स्टार्ट किया और वो अपनी गाड़ी भगाने लगे। कम ऑन, अरहम ने मुड़ते हुए कहा, और वो दोनों इसी रास्ते से वापस जाने लगे जिससे वो दोनों वहां आए थे। तुमने कभी रेस में हिस्सा लिया है? अस्परा ने तजस्सुस से पूछा। हाँ, एक वक्त में बहुत, लेकिन अली तो आज भी पागल है इसके लिए। वो ऊंची आवाज में बोला, क्योंकि म्यूजिक की आवाज यहाँ बहुत लाउड थी। तुमने बंद क्यों कर दी? क्योंकि मैं बोर हो गया था, वो कंधे उचकाता हुआ बोला। ये रिसोर्ट क्लब की तरह लग रहा है। सॉन्ग इंतहाई ऊंची, आई वॉन्ट यू, अस्परा ने इर्द गिर्द आंखें घुमाते हुए कहा, जहां एक कॉर्नर से गूंज रहा था, जबकि वहां लड़के और लड़कियां दिल खोलकर डांस करने में मसरूफ थे। इन लोगों पर गिरती मुख्तलिफ रंगों की रोशनी इस मंजर को और भी दिलकश बना रही थी। मुझे डांस करना है, अस्परा ने अरहम को खींचकर लोगों के रश से गुजरते डांस फ्लोर की जानिब ले जाने लगी। मुझे डांस करना नहीं आता, वो ऊंचे आवाज में चिल्ला कर, ताकि अस्परा सुन सके। लॉक्ड अवे, तभी डीजे ने सॉन्ग तब्दील करके लगा दिया। अस्परा ने अरहम की बात को नजरअंदाज करके इन दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और खुद के दोनों बाजू इसके गर्दन के गिर्द हाइल करके डांस करने लगी। लिरिक्स पर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अरहम अस्परा के साथ छोटे छोटे स्टेप लेकर डांस करने लगा, जिस पर अस्परा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी, क्योंकि वो साथ साथ इर्द गिर्द भी देख रहा था।
कहीं इसके आदमी ना देख लें और वो इस वक्त डांस करने में मसरूफ है, क्या सोचेंगे। और हमने तभी नजर उठाकर अस्परा की जानिब देखा और पाउट बनाया। वो इसे पाउट बनाता इतना क्यूट और मासूम लगा कि अस्परा ने आगे झुककर बगैर सोचे समझे इसकी ठोड़ी को चूम लिया, जिससे इसका पाउट मुस्कुराहट में बदल गया और आंखें सितारों की मानी चमकने लगी। मुझे ऐसे मत देखो, अस्परा ने मजबूत लहजे में कहना चाहा, मगर इसके बावजूद इसकी आवाज लड़खड़ाई। कैसे? अरहम की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। जैसे कि तुम्हें ये आंखें सिर्फ मुझे देखने के लिए मिली हुई हैं। अस्परा के मुंह से अल्फाज निकलने की देर थी, वो नीचे झुका और इसके लबों पर गुस्ताखी कर गया, जिस पर अस्परा के गाल लाल टमाटर हो गए और वो घबराकर यहाँ वहां लोगों को देखने लगी जो अपनी ही धुन में अपनी दुनिया में मदहोश थे। रिलैक्स स्वीटहार्ट, यहाँ के लोगों को फर्क नहीं पड़ता आसपास क्या हो रहा है, वो आंख मारता बोला तो अस्परा अपनी बेतरतीब होती सांसों को बहाल करके इसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी, जिस पर वो दिल खोलकर हंसने लगा तो इसके चेहरे को अपनी निगाहों में बसाने लगी, क्योंकि इसकी हंसी यहाँ बज रहे म्यूजिक से भी कहीं ज्यादा हसीन इसके कानों को लग रही थी। फिर कुछ लम्हे अरहम ने रिलैक्स होकर अच्छे से इसके साथ डांस किया। चलो अब चलें, अरहम ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। वहां इसे बाहर की जानिब निकलने लगे, लेकिन वो चलते चलते ऊंची ऊंची गाना गाने लगे। तुम बिल्कुल पागल बच्ची लग रही हो, अगर यहाँ यही हाल रहा तो लोग पलट पलट कर तुम्हें देखेंगे, वो इसके बाल सहलाते हुए बोला। यहाँ खड़ा कोई एक इंसान भी नजर उठाकर मेरी तरफ नहीं देखेगा जब इसे पता होगा मेरे साथ कौन चल रहा है, वो मगरूर से लहजे में इसकी जानिब देखते हुए बोली, जिस पर अरहम ने मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिलाया। इसके बाद इन दोनों ने बैडमिंटन खेला, जिसमें अरहम ने अस्परा को 3 दफा हरा दिया। ये चीटिंग है, मैं नहीं खेलती तुम्हारे साथ, वो रैकेट रखकर इसकी जानिब कदम बढ़ाकर मुंह बसोड़ते हुए बोली, जिस पर अरहम ने कहका लगाया। वैसे बोलो जानब, खेलना नहीं आता, फिक्र मत करो मैं सिखा दूंगा, वो इसके गाल खींचते हुए नरमी से बोला, जिस पर अस्परा इसे घूर कर रह गई। इसके बाद इन दोनों ने खाना खाया और पूल साइड की जानिब चलने लगे, मगर दरमियान में रुककर इसने अस्परा को एक स्टूल पर बिठाया। यहाँ रुको, मैं कुछ देर में वापिस आता हूँ, अरहम ने अस्परा को कहकर एक गार्ड को इसकी हिफाजत के लिए खड़ा किया। मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, इससे पहले वो चला जाता है, अस्परा ने इसके कलाई को थामते हुए कहा, जिस पर अरहम ने आंखों में नर्म तासीर लिए इसकी जानिब देखा। मैं बस अभी 1 मिनट में आया टिस्फोरो, वो इसके बालों को चेहरे से हटाता हुआ बोला, तो अस्परा ने इसके कलाई को छोड़ दिया तो वो सेकंड्स में वहां से हाल से गायब हो गया। हे ब्लडी, अस्परा ने पास खड़े बॉडीगार्ड को पुकारा। इसे इसका नाम तो आता नहीं था, ऊपर से इसकी गंज थी, इसीलिए इसने यही कहकर पुकार दिया, लेकिन वो आदमी नजरअंदाज करता स्टैचू बना खड़ा रहा। हेलो, एक्सक्यूज मी, आपसे बात कर रही हूँ, अस्परा ने चुटकी बजाते हुए कहा, लेकिन वहां से टस से मस भी नहीं हुआ। क्या आपको सुनाई दे रहा है, वो आईब्रो झुकाते हुए बोली, मगर वो रोबोट की तरह सीधा खड़ा रहा। तुम मुझे जवाब दो, वरना मेरा अरहम आकर तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके बाहर फेंक देगा, अस्परा ने इसे धमकाया, मगर वो स्टैचू बना खड़ा रहा। या खुदाया, सब गार्ड ऐसे रोबोट की तरह क्यों खड़े रहते हो, ये कोई असूल है यहाँ, तुम लोगों के ऐसे ही खड़ा होकर मजा आता है। अस्परा ने सवालिया नजरों से इसकी जानिब देखा, मगर वो चुप ही रहा। छोड़ो, ये सब क्या है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उफ, ये भी कैसे सवाल है, जरूर होगी, अच्छे खासे नौजवान हो, वैसे वो क्या खूबसूरत है। अस्परा ने सोचा शायद गलती से ही वो कुछ बोल ले, मगर ना, शायद जैसे अस्परा ने बोलने की कसम खाई हुई थी, इसने चुप रहने की खाई हुई है। बताओ प्यारी है या नहीं, बता भी दो, शर्मा क्यों रहे हो? क्या बता दे वो तुम्हें, अरहम ने इसके करीब आकर पूछा, जो स्विम सूट पहने हुए था और इसके हाथ में रेड शर्ट और ब्लैक जीन्स थी। 1 मिनट, तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो और तुम्हारे हाथ में क्या है? अस्परा ने इसके बराबर खड़े होकर नासमझी से पूछा। शुक्रिया रिकॉर्डर, अरहम ने गार्ड की जानिब मुड़ते हुए कहा। कोई बात नहीं सर, रैक्डर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ गॉड, तुम मुस्कुराते भी हो, मुझे लगा बस चलते फिरते रोबोट हो। अस्परा ने रैक्ड को मुस्कुराते हुए देखा तो हैरत से बोली, जिस पर इसने एक नजर अरहम और फिर अस्परा की जानिब देखा।
बुरा मत मानना, ये बहुत ज्यादा बोलती है, मैं जानता हूँ। अरहम ने शरारत से अस्परा की जानिब देखा जो इसे घूरने लगी, मगर रैक मुस्कुराकर सर हिलाता वहां से चला गया। एक मिनट, मैं बोर हो रही थी तो बस पूछ लिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं। और वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं बोलती, बस आम लड़कियों की तरह से थोड़ा सा ज्यादा बोलती हूँ। वो मुंह बिसोरते हुए बोली। नहीं, तुम आम लड़कियों से कई गुना ज्यादा बोलती हो। नहीं। हाँ। और चलो अब। वो इसे पकड़कर कमरों की जानिब ले गया। एक कमरे का दरवाजा खोलकर इसने अस्परा को लिबास पकड़ाकर अंदर की जानिब धकेला। उप्स, कोई पागल हो रहा है मुझे जीन्स और शर्ट में देखने के लिए, अस्परा ने शरारत से कहा। खुश फहमिया, जाओ जाकर कपड़े बदलो, वो दरवाजा बंद करते हुए बोला। अभी बदल कर आऊंगी, तुम्हारी नजरें मुझसे हटेंगी ही नहीं, वो इतराते हुए बोली। वेरी फनी, तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां यहाँ बाहर मौजूद हैं, वो सुकून से बोला तो अस्परा ने जोर से इसके मुंह पर दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। इडियट ना हो तो इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने ये सब कहने की। मैं भी इसे बताऊंगी आखिर मैं हूं कौन। हिम्मत भी कैसे हुई मेरे चेहरे पर ये सब कहने की। वो ऊंची ऊंची कहने लगी और साथ कपड़े बदलने लगी। मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, जो भी तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, क्योंकि ये तुम सब अपने जहन में नहीं बोल रही, वो दरवाजे की दूसरी जानिब से चिल्लाया। अच्छी बात है, वो गुस्से से चिल्लाई। मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों का मैसी जूड़ा बनाने लगी। जूड़ा बनाने के बाद इसने कुछ बालों की लटे कान के निकालकर चेहरे पर गिरा दी। यू डेड वुमेन, अरहम ने पूछा और साथ दरवाजे पर दस्तक देने लगा। आ रही हूं, अस्फरा ने नरमी से कहकर दरवाजा खोल दिया, जिस पर अरहम की आंखें हैरत से फैली। मैं तुम्हें दोबारा से ऐसा लिबास पब्लिक में नहीं पहनने दूंगा। अभी मैं सोच रहा था तुम्हें बिकनी की जगह ऐसे लिबास में पूल में ले जाता हूँ, लेकिन तुम इसमें भी इतनी प्यारी लग रही हो। अरहम मुंह में बड़बड़ाने लगा, जबकि अस्फरा इसकी इस रिएक्शन पर खिलखिलाकर हंस दी, जिस पर अरहम ने इसे घूरा और कमर से पकड़कर वापस से पूल साइड की जानिब ले जाने लगा। जहां लोगों का रस ज्यादा नहीं था, पूल का पानी ट्रांसपेरेंट था और पूल में कपल्स मौजूद थे जो बातें करने के साथ साथ हंस रहे थे। तभी अस्परा की नजर जकोजी फूल के ऊपर डांस करते धुएं की जानिब गई, जो इंतहाई खूबसूरत नजराना पेश कर रहा था। इससे पहले अस्परा इसकी जानिब कदम बढ़ाती अरहम ने इसे पकड़कर मुख्तलिफ रास्ते की जानिब ले गया। जब इसे समझ आया किधर ले जा रहा है तो इसकी आंखें फैली। ओ नो, अरहम नहीं, प्लीज नहीं, मुझे स्लाइड लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, प्लीज। वो चिल्लाने लगी, लेकिन वो अनसुना करता हुआ इसका बाजू पकड़कर सीढ़ियों के करीब ले गया। क्लाइंब। अरहम की बात पर अस्परा ने दुखी सा पाउट बनाकर इसकी जानिब देखा, शायद अरहम तरस खा जाए। नॉट वर्किंग, क्लाइंब। अरहम के अल्फाज पर अस्परा ने आगे बढ़कर अरहम के गाल को अपने लबों से छुआ और चीजी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई, जिस पर इसने महसूस किया कि अरहम के चेहरे पर स्माइल आ रही है, लेकिन वो जल्द ही खुद पर काबू कर गया। स्टिल नॉट वर्किंग, कम ऑन, क्लाइंब। अरहम ने इसे थोड़ा सा आगे की जानिब धकेलते हुए कहा, जिस पर अस्परा ने सीढ़ियों पर कदम रख दिया और फिर इसके साथ छोटे छोटे स्टेप उठाने लगी। जब वो लोग फाइनली ऊपर पहुंच गए तो अस्परा ने धड़कते दिल के साथ स्लाइड की जानिब देखा, जो काफी ऊंची थी। अस्परा ने अरहम की जानिब देखा और ना में सर हिलाया, मगर इसने अस्परा को कमर से पकड़कर स्लाइड के किनारे पर खड़ा किया। अरहम नहीं, प्लीज, ये बहुत ऊपर है, मैं नहीं कर सकती, अस्परा ने घबराते हुए कहा। तुम कर सकती हो, जब मैं तुम्हें कहूं जंप तो तुम कूद जाओगी, ओके? अरहम ने इसे कहा, लेकिन इसने ना में सर हिलाया। जंप। अस्परा ने जंप नहीं मारा, लेकिन अरहम इसका हाथ पकड़कर कूद गया और वह जल्दी से स्लाइड्स में घूमते पानी की जानिब जाने लगे और कुछ ही लम्हों में वे दोनों जोर से पानी में गिरे। अस्परा जल्दी से तैरकर पूल के किनारे पर बैठ गई और लंबे लंबे सांस लेने लगी। कुछ लम्हों बाद वह नॉर्मल हुई और अरहम की जानिब देखने लगी, जो रिलैक्स इसके सामने खड़ा था। इडियट, वो चिल्लाई, मगर अरहम हंसने लगा और अस्परा के बराबर बैठकर किनारों पर हाथ रखकर आंखें बंद कर गया, जबकि अस्परा आसमान पर मौजूद सितारों को देखने लगी। मेरी मम्मा बताती हैं मुझे शुरू से ही सितारे देखने का बहुत शौक था। जब भी रात होती है आसमान पर सितारे देखने भाग जाती है, और अगर कभी बारिश के वजह किसी रात सितारे नहीं निकलते तो मुझे गुस्सा आने लगता और रोना शुरू कर देती। मेरे मामा कहती हैं कि सितारों की बहुत दीवानी हुआ करती थी। अस्परा के अल्फाज पर अरहम ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर सितारों की जानिब देखा। ये खूबसूरत है ना? अस्परा ने अरहम से पूछा। या ब्राइट, शाइनी एंड ट्विंकलिंग,
अरहम ने अस्परा की जानिब अपना चेहरा किया। जस्ट लाइक यू, वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला। अरहम के अल्फाज पर अस्परा के गाल दहकने लगे, मगर वो जल्दी खुद को कंपस करके मुस्कुराने लगी और अरहम के चेहरे की जानिब देखने लगी। सिर्फ कुछ घंटे और, चंद घंटे मजीद, और मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी, वो खुद से ही सोचने लगी। अस्परा, जब इसकी आंखें अरहम के चेहरे से हटने से इनकारी होने लगी तो अरहम ने इसके सामने हाथ हिलाया। मैं सिर्फ सोच रही थी, आज तुम्हारे साथ जैन या अली और बाकी सब में से कोई भी नहीं है, ऐसा क्यों भला? अस्परा ने आसमान की तरफ देखते हुए पूछा। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अकेले में कुछ वक्त गुजारना चाहता था, वो अस्परा को देखते हुए बोला। इसके बाद इन दोनों ने कुछ वक्त पूल में गुजारा, और इस वक्त के दौरान जब भी कोई आदमी अस्परा की जानिब देखता तो हम इसे इन नजरों से देखता, वो शख्स वापिस इसकी तरफ देखने की गलती नहीं करता। फिर इन दोनों ने डिनर किया और बाइक पर बैठकर घर की जानिब निकल गए। बाइक पर बैठते हुए अस्परा ने अपने तरफ में नजरें घुमाई तो इसे रोड खाली और दुकानें बंद नजर आने लगी। अरहम, क्या वक्त हुआ है? अस्परा के पूछने पर अरहम ने बताया कि 3 बज रहे हैं। व्हाट? कसम से पता ही नहीं चला कब वक्त गुजर गया, अस्परा ने मुस्कुराते हुए कहा और अरहम के कंधे पर हाथ रखकर आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होना शुरू कर दिया। जबकि अरहम ने अपने पीछे मूवमेंट महसूस होती तो बाइक की स्पीड आहिस्ता कर दी। अस्परा, क्या कर रही हो? इंसानों की तरह बैठ जाओ वरना गिर जाओगी, वो चिल्लाया तो अस्परा हंसने लगी और इसकी बात को अनसुना करके इसके पीछे खड़ी हो गई। फिर कुछ लम्हों बाद जब इसने महसूस किया वो अरहम दोनों ही कंफर्टेबल हैं, तो इसने अपनी बाहें खोल दी और ठंडी हवा को महसूस करने लगी जो इसके वजूद को छूकर गुजरने लगी। इसके बाद वो जोर जोर से दीवानावार चिल्लाने लगी, जिस पर अरहम हंसने लगा क्योंकि इसे अस्परा के रोम रोम में खुशी झलकती हुई महसूस होने लगी। तभी इसने सीट पर वापिस से बैठकर अरहम के गिर्द अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। यू आर माइन टेस्फोरो, ओनली माइन, अरहम ने पॉजेसिवली कहा, जिस पर अस्परा ने हैरत से इसकी जानिब देखा जो अब बाइक की स्पीड तेज कर चुका था। वो भी खुद को नॉर्मल करके वापिस से ऊंची ऊंची गाना गाने लगी, जिस पर अरहम का दिल किया अपने कान बंद कर ले, मगर सुनना इसकी मजबूरी थी। अस्परा भी इसकी हालत का मजा लेते नॉन स्टॉप सारे रास्ते गाती रही। मेरी तुमसे इल्तिजा है, आइंदा अपनी इस हसीन आवाज को गाने के लिए इस्तेमाल मत करना, वरना मेरे कानों में सुनने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। वो बाइक स्टैंड पर खड़ी करके तंसिया बोला क्योंकि अस्परा को सॉन्ग गाना बिल्कुल भी नहीं आता था, मगर वो बाइक की सीट पर बैठी हुई इसे घूरने लगी। अब क्या चाहती हो, उठा कर ले जाऊं? जब अरहम ने इसे बाइक से उतरता ना देखा तो इसके गरीब होकर बोला, हाँ हाँ ले चलो, मेरे पांव दर्द कर रहे हैं, हाई हील में चलना इतना स्यापा होता है। वो बाहें खोलती हुई बोली, पागल। वो कहकर इसे ब्राइडल स्टाइल में उठाकर अपने रूम में ले गया और बेड पर बिठाकर इसके सैंडल उतारने लगा। ये क्या कर रहे हो? मैं खुद कर लूंगी। अस्परा ने जब इसे अपनी सैंडल की स्ट्रिप खोलते देखा तो लड़खड़ाती आवाज में बोलने लगी, क्योंकि दी अरहम से इसे ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं रखी थी। इसने कहकर इसके जूते उतारे और फिर उठाकर वॉशरूम में ले गया। चलो फ्रेश हो जाओ, कोई लाइट से कपड़े पहन लो ताकि सुकून से सो सको। वो इसे वहां खड़ा करके इसके वार्डरोब की जानिब बढ़ा और एक ड्रेस निकालकर अस्परा को पकड़ाया और वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया और खुद भी कपड़े लेकर चेंजिंग एरिया की जानिब बढ़ गया। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।